हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ। और आज की रीडिंग जनाब मैं आपके पर्सन की करंट एनर्जीज, फीलिंग्स और थॉट्स पे करूँगी। ये लव रीडिंग भी हो सकती है, ये एनर्जी चेक भी हो सकता है। तो मैसेज आपने वैसे ही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। रिगार्डलेस आपकी लाइफ में क्या सिचुएशन चल रही है, ये रीडिंग सबके लिए ओपन है। टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी तो ये आपका उस वक्त का मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने और इनकी बेसिस पर आपने कोई भी फाइनल डिसीजन नहीं लगाना। आप अपनी प्राइवेट रीडिंग करवाएं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ ही में सेकंड चैनल का लिंक मौजूद है और दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स सी के व्हाट are the current energies of your person, feelings and thoughts. Current energies of your person in your mind, their energies, feelings and thoughts. Current energies of your person. Current energies of your person. The Death, Scorpio. Queen of Pentacles, Taurus, Virgo, Capricorn. The Moon, Pisces. Seven of Cups, Cancer, Scorpio, Pisces. King of Swords, Libra, Gemini, Aquarius. Let me fix it here because आजकल मेरे कैमरे को कुछ प्रॉब्लम चल रही है। चलिए, सॉरी। हाँ जी, आपके पर्सन की करंट एनर्जीज में एरोगेंस, जिद, लॉजिक और मुझसे बात तो करो तो फिर मैं बताऊं तुम्हें, कुछ ऐसी इस तरह की एनर्जी। आप दोनों एक दूसरे से थोड़े से इधर उधर नज़र आ रहे हैं, सही है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो शायद रीडिंग देख रहे हैं जिनके दरमियान अभी या तो डिटैचमेंट हुई हुई है या अगर अभी रिसेंटली आप दोनों के दरमियान बातचीत शुरू हुई, बिकॉज डेथ के बाद क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है। इट लुक्स लाइक कि शायद दोबारा से कोई गुफ्तगू हुई होगी, बट ऐसा लग रहा है कि जैसे खौफ है, डर है कि सब कुछ ख़त्म हो जाने के बाद अप्रोच कैसे करूं, इतनी गड़बड़ किस्म की लड़ाई के बाद कांटेक्ट कैसे करूं, यानी इस तरह की चीज़ें। एंड अदर देन दैट इट लुक्स लाइक कि एक परेशानी सी चल रही है आपको लेकर किसी और को लेकर, आपके स्टेटस को लेकर। आप काफ़ी चेंज हो चुके हैं, काफ़ी बदल चुके हैं, काफ़ी आपके अंदर पॉजिटिव और मटीरियलिस्टिक चेंजेस आपके अंदर बहुत ज़्यादा आई हैं। आप हमेशा से एक बहुत अच्छे प्रोवाइडर रहें, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि जैसे आप दोनों ही एक दूसरे के बिहेवियर को, एक दूसरे के रिस्पॉन्स को, एक दूसरे के टूवर्ड्स होता है ना, मेरा इसके साथ क्या रवैया, उसका मेरे साथ क्या रवैया है, उसमें बहुत ज़्यादा जो है ना वो एक दूसरे को जज भी कर रहे हैं और दोनों ही एट द सेम टाइम इंतज़ार में भी बैठे हुए हैं। कुछ इनसिक्योरिटीज़ हैं आपकी डिसीजंस को लेकर। कभी कभार आपको, आपके पर्सन को ये भी फील होता है कि मुझे इतना हार्श अपने ऊपर नहीं होना चाहिए। कुछ फैसले मैंने ऐसे कर लिए हैं जिसमें लॉजिक भी है, जिसमें प्रैक्टिकलिटी भी है, जिसमें बात क्या होनी चाहिए, अनसर्टन फ्यूचर है तो उसके लिए क्या बेटर रियलिटी है जो फेस कर लेनी चाहिए। उन सब चीज़ों में क्लियर भी हैं, लेकिन इनको अपनी फीलिंग्स पर कंट्रोल नहीं हो पाता। इनकी करंट एनर्जीज़ में बिल्कुल साफ लग रहा है कि जो भी फैसले इन्होंने अभी तक बनाए हैं उसमें ये खुद ही डामाडोल हो रहे हैं कि इनको ये फैसले करने में मज़ा नहीं आ रहा, इन फैसलों को करने में खौफ है, इन फैसलों को करने में इनसिक्योरिटी है, इन फैसलों को करने में डर लगता है, इन फैसलों को कर लिया है तो एक अकेलापन आ गया है और कह दिया है, बोल दिया है, बता दिया है, रूड हो गए, सब कुछ कर दिया, उसने इधर मुंह फेर लिया, इसने इधर मुंह फेर लिया। जिस चीज़ की एंडिंग हो रही है, जो चीज़ ख़त्म हो रही है, वो हो सकता है आप दोनों के दरमियान की लड़ाई का फेज़ था, लेकिन जो चीज़ एंड होने के बाद बिगिन हो रही है उसमें ज़ाहिरी बात है
जब चीज़ें ख़त्म होती हैं तो सोच बदल जाती है, रवैया बदल जाता है, एहसासात बदल जाते हैं, अप्रोच बदल जाती है, और आप बहुत ज़्यादा बदल गए हैं, बहुत ज़्यादा डिफरेंट हो गए हैं। विद द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स इट लुक्स लाइक कि आपका हर तरह से स्टेटस बदल चुका है। एंड दिस पर्सन कैन नॉट डिनाई, बिकॉज जब कुछ नहीं समझ आता होगा तो ये बोलते होंगे कि भाई लॉजिकली देखा जाए तो ये बिल्कुल ठीक है, क्या ज़रूरत है किसी को तंग करने की, क्या ज़रूरत है किसी को परेशान करने की, बहुत सी चॉइसेस हैं, ऐसा थोड़ी कि दुनिया ख़त्म हो जाती है, अंगूर खट्टे वाली बात। तो करंट एनर्जीज़ में आपके पर्सन किसी बात को लेकर बहुत फर्म ज़िद में नज़र आ रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि मैंने जो फ़ैसला किया वो मैंने बिल्कुल ठीक फ़ैसला किया। इतने सारे हर वक्त जो है वो डिले करते रहो, हर वक्त जो है वो ये करूं या ये ना करूं, वो करूं या मैं ये ना करूं, अब जो मैंने फ़ैसला कर लिया है तो कर लिया है, जो कि समहाउ एक सक्सेसफुल फ़ैसला नज़र नहीं आ रहा, प्रॉब्लमेटिक नज़र आ रहा है, लेकिन क्या किया जा सकता है। ठीक है, लेट्स सी कि आपके पर्सन की करंट एनर्जीज़ में ये डेथ का कार्ड, स्कॉर्पियो का कार्ड यहाँ पर क्यों आया है। लेट्स सी, 9 ऑफ पेंटिकल्स। मे बी आप दोनों सेपरेशन में हैं, आपको उन्होंने आज़ाद कर दिया, आप वो खुद आज़ाद हो गए, एंड यू आर डूइंग वेरी गुड विद दिस 9 ऑफ पेंटिकल्स। यू आर लिविंग योर लाइफ फुली। और इनको भी इसी तरह की, इनको शायद यही स्टेटस चाहिए था, इनको शायद यही सब कुछ करना था, इनको अकेला सिंगल हैंडेड ही होना था। ये जो कमा रहे हैं अपने पे लगाएं, ये जो सोच रहे हैं आज़ादी से घूमें, तैयार हो रहे हैं, ट्रेंडी हो रहे हैं, फैशन कर रहे हैं, शॉपिंग कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, ये इस चीज़ की बिगनिंग नज़र आ रही है कि ये सब चीज़ें ये चाह रहे हैं ये करना, या तो ये करना चाह रहे हैं, या फिर ये आपको इस तरह से देख रहे हैं कि अगर हम दोनों के दरमियान कोई डिटैचमेंट आई भी है, अगर हम दोनों के दरमियान कोई गैप आया भी है, तो ऐसा लग रहा है कि जैसे इसको तो इंतज़ार था कि जैसे ये इंतज़ार ख़त्म हो, जैसे ये चीज़ अनाउंस हो और ये अपने इस जोन में आ जाए, या तो ये आपके पर्सन की ख़ुद की एनर्जी है या फिर ये आपको नोटिस कर रहे हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, लुकिंग एट योर फाइनेंशियल स्टेटस चेंज, दे आर प्लानिंग टू ऑफर यू समथिंग। इनकी एनर्जी में है कि ये कुछ आपके साथ कोलैबोरेट करें, कुछ आपको ऐसा ऑफ़र करें कि जैसे राह खुले, कोई रास्ता खुले, कोई ज़रिया बने, कोई रीज़न बन जाए जिसमें ये हो जाए कि भाई अच्छा आपने ये किया, ओ अच्छा आपने ये किया, मून कार्ड, मून कार्ड यहाँ पर क्यों आया है, मून कार्ड यहाँ पर क्यों आया है, पाइसीज एनर्जी, 3 ऑफ पेंटिकल्स। येस, इट्स अ कन्फर्मेशन, इनको कोलैबोरेट करना है, ये आपके किसी फ्रेंड को अप्रोच करेंगे आपके साथ टर्म्स को, रवाबित को ठीक करने के लिए। इनको जो खौफ आ रहा है, इनको डर लग रहा है कि जो खौफ है वो कोलैबोरेशन का ही है एक्चुअली, कि क्या मैं दोबारा से रिकंसाइल करने का सोचूं, क्या मैं दोबारा से बात करने का सोचूं, क्या मैं दोबारा से वर्किंग कंडीशंस को डेवलप करने का सोचूं, क्या दोबारा से हम लोग एक तरीके से हो सकते हैं। इस तरह की चीज़ों के ऊपर इनका माइंडसेट है। जो फियर है ना, वो दोबारा से वर्किंग कंडीशंस को एक्टिवेट करने का है। 7 ऑफ कप्स, 7 ऑफ कप्स यहाँ पर क्यों आया है, 7 ऑफ कप्स यहाँ पर क्यों आया है, ये एक एक्स्ट्रा कार्ड होता है, इसको मैं यहाँ रख देती हूँ। 7 ऑफ कप्स यहाँ पर क्यों आया है, 3 ऑफ सोर्ड्स, दे हर्ट यू, उसको हर्ट करने में खुद भी हर्ट हुए, और हर्ट करने के बाद जो इन्होंने डिसीजन लिया, एक तो शायद आपने इनको क्लियर कट कम्युनिकेट किया होगा कि मुझे आपकी ये बात अच्छी नहीं लगी, आपने ये सब कुछ गलत बोला है, एंड देन अब हमें इस पे बात करनी चाहिए, और इन्होंने इस मामले को रफा दफा करके एंड कर दिया होगा। बट ये जो 7 ऑफ कप्स है, इनको जैसे मैंने पहले ही कह दिया था, इन्होंने कुछ डिसाइड किया और उस डिसाइड करने में आपका नुकसान हुआ, आप हर्ट हुए। थर्ड पार्टी मैटर 2 दफ़ा 3 आया है, हो सकता है आप थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो। इन्होंने थर्ड पार्टी के साथ रहना प्रेफर समझा, इन्होंने कहा ठीक है मेरा तुम्हारा तो फ्यूचर अनसर्टेन है, तुम अपनी ज़िंदगी जियो, मैं अपनी ज़िंदगी जियो, बट दे आर नॉट हैप्पी। अगर इन्होंने जितना आपको हर्ट किया है उतना ही हर्ट ये खुद भी हैं, अपने ही किसी फैसले के ऊपर ये हर्ट हैं। दे आर नॉट सेटिस्फाइड, दे आर नॉट कंप्लीट, एंड दे नो कि आपको जब ये बात पता चली होगी, आपने जब ये सुना होगा, तो आप भी उतने ही हर्ट हुए होंगे। किंग ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ सोर्ड्स यहाँ पर क्यों आया है, प्लीज़ गाइड मी। किंग ऑफ सोर्ड्स यहाँ पर क्यों आया है, 2 ऑफ सोर्ड्स, इनडिसाइसिव माइंडसेट, क्लियर है, 2 चीज़ों में बटे हुए हैं, हर्ट भी इसी बात पर हैं, यानी कि
करंट एनर्जीज़ में कुछ अपने ही तौर पर किए हुए फैसलों के ऊपर इनको काफ़ी ज़्यादा रिग्रेट है। मैं क्लियरली कहूँगी इनको रिग्रेट है। इनकी एनर्जीज़ में नज़र आ रहा है कि किस चीज़ से खुशी होती है। साथ में होने से खुशी होती है, मिल के रहने से खुशी होती है, पार्टनरशिप सस्टेन रहे इसमें खुशी होती है, किस चीज़ में खुशी होती है। और जिस चीज़ में एक्चुअली खुशी नज़र आ रही है वो जनाब कहीं दूर दूर तक पता नहीं चल रहा कि क्या मामला सेट होगा या क्या मामला फिट होगा। तो एनर्जीज तो यहाँ तक पता चल गई। लेट्स रीड देयर माइंड। करंट थॉट्स कैसी हैं आपके पर्सन की? करंट एनर्जीज, फीलिंग्स एंड थॉट्स ऑफ योर पर्सन। करंट एनर्जीज, फीलिंग्स एंड थॉट्स ऑफ योर पर्सन। Current energies, feelings and thoughts of your person. 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 मेमोरीज हैं, देख लीजिए, नॉस्टैल्जिया हो रहा है इनको, बहुत ज़्यादा पुरानी बातों को सोच रहे हैं। फड्डा जो हुआ वो फेटेड था, क्लैश हो गया और दे आर वेटिंग फॉर अ मिरेकल। इनके जहन में यार चलो मैंने भंड तो कर दिया ना, अब कुछ चीज़ें सेटल हो जाए ना कुछ खुद ही सेट हो जाए। कैसे सेट होगा? प्रोजेक्शन जो कार्मिक सिचुएशन भी हो सकती है। इन्होंने आपके साथ कुछ ऐसा किया, पलट के इनके साथ किसी और फॉर्म में ऐसा हो गया एंड देन दे आर रियलाइजिंग कि ऐसी बातें सुनने के बाद इंसान को कैसा फील होता है ये इनको अंदाज़ा हो रहा है और ये इस बात के बारे में सोच रहे हैं। इन्होंने आपके साथ किया, किसी ने इनके साथ कर दिया। जो बातें इन्होंने आपको बोली, आपने जब वो अपने अल्फाज में अदा की होंगी तो आपने इनको बावर कराया होगा। ज़रा एक लम्हे को सोचो कितनी तकलीफ़ होती है जब ये सब चीज़ें सुनते हैं। तो वो शायद इनको ये रियलाइज़ हो रहा है। ओवरवेल्म हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा इमोशनल, बहुत ज़्यादा हुए हुए हैं। ये इनकी एनर्जीज़ में भी नज़र आ रहा है कि इमोशनल बहुत ज़्यादा हुए हुए हैं। वाटर साइन आया है। इनको कुछ ना कुछ यहाँ पे भी था कि इनको कोई ना कोई आपको टेंजिबल चीज़ ऑफ़र करनी है और यहाँ पे भी लग रहा है कि जैसे जज्बात किन जज्बात से, किन एहसासात से ये गुज़र रहे हैं ये आपको बताएं। दे मस्ट लिटरली टेल यू। कंट्रोल टैक्टिक हो सकता है ये थर्ड पार्टी से बहुत ही ज़्यादा कंट्रोल्ड हों और ये नज़र भी आ रहा है। थर्ड पार्टी आपकी इस रीडिंग में काफ़ी सिग्निफिकेंटली नज़र भी आ रही है। बहुत ऑब्वियस है कि थर्ड पार्टी का कंट्रोल बहुत है। ये अपना जितना भी टैक्टिक अप्लाई करना चाहते हैं इनको कहीं ना कहीं से वो थर्ड पार्टी घेर लेती है। आपसे कांटेक्ट करना चाह रहे हैं, आपसे मिलना चाह रहे हैं, आपको टेक्स्ट मैसेज करना चाह रहे हैं, जो कुछ भी इनके प्लान में है ये उससे पहले ही ये सोच लेते हैं कि मेरी इस एक्टिविटी से तुम देखना या मैं देखूँगा या देखूँगी, ये मुझे पहले ही से कहीं ना कहीं से ट्रैप कर लेगा या कर लेगी। तो इनके माइंड में ये चल रहा है कि ये जो करना चाह रहे हैं वो ये कर नहीं सकते फ्रीली। 9 ऑफ पेंटिकल्स फ्रीली नहीं कर सकते। इनको पुरानी बातें, पुरानी यादें बहुत ज़्यादा आ रही हैं। एक बहुत ही पास्ट जोन में ये पड़े हुए हैं और इनको ऐसा लग रहा है कि कुछ ऐसा हो जाए कि जो कुछ मैंने कहा था, बोला था, वो टाइम चेंज हो जाए, वो डिलीट हो जाए वो मोमेंट और मैं बहुत जज्बाती हो रहा हूँ। यानी इस तरह की चीज़ें, मेरा दिल चाह रहा है मैं इससे बात करूं, मुझे मेरा दिल चाह रहा है कि मैं इसको कुछ कहूं, इसको एक्सप्रेस करूं कि मेरे एहसासात क्या हैं, मेरे जज्बात क्या हैं। इस तरह की चीज़ें बहुत क्लियर जिसे कहना चाहिए ना वो नज़र आ रही हैं। तो ये तो जनाब हो गया इनकी क्या कहते हैं इनकी थॉट्स। नाउ लेट्स सी कि करंट एनर्जीज ऑफ योर पर्सन में इनकी फीलिंग्स किस तरह की हैं। current energies of your person with their clarifiers and then एनर्जी ऐसी क्यों आई वो मैंने बताया। अब इनके माइंड में क्या चल रहा है वो भी बता दिया। देखते हैं, कभी कभार कुछ बातें कह दी जाती हैं
और बड़ा बड़ा जिगरा लग रहा होता है कि देखा हमने क्या कमाल कर दिखाया, 2 खरी खरी सुना दी। सोचते ही नहीं है कि उस सुनने पर क्या बाद में एहसासात हुए होंगे। अब डेफिनेटली जब ये चीज़ हुई है तो जब इनको किसी ने यही इसी तरीके से डील किया होगा तो फिर पता चला होगा कि यार ये बात खाली सुनने में क्या हौसला चाहिए होता है, उसने कैसे सुनी होगी ये सारी बातें, उसने ये रवैया कैसे महसूस किया होगा, ये बाद में पता चलता है। तो प्रोजेक्शन से ऐसा लग रहा है कि इनको किसी ने आईना दिखाया है, किसी और वजह से दिखाया होगा लेकिन दिखाया है। लेट्स सी कि इनकी फीलिंग्स कैसी हैं। करंट फीलिंग्स ऑफ योर पर्सन। फाइनेंसेस एंड करियर। देखिए आपकी फाइनेंशियल पोजीशन जो है, आपका स्टेटस किसी न किसी फॉर्म में तो बदला है। आई एम नॉट सेइंग कि आपके पर्सन टटपूंजिए हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ ना कुछ चेंज है जिसमें एक वो बहुत बड़ा फैक्टर है जो रोल प्ले करता है आप लोगों के रिलेशनशिप में, और उस डिफरेंस को ये बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली नोटिस करते हैं। ठीक है ना। लेट्स सी करंट फीलिंग्स ऑफ योर पर्सन। करंट फीलिंग्स ऑफ योर पर्सन। डिसेप्शन, धोखा, थर्ड पार्टी। देखें क्लियर कार्ड नज़र आ गया। ये रिश्ता है भी, ये रिश्ता था भी, ये रिश्ता होगा भी, लेकिन कोई एक है इसमें जो फॉल्स मास्क पहन रहा है। ये कभी आप पर डाउट करते हैं, कभी आप इन पर डाउट करते हैं, कभी आपको कुछ और बनकर इनको चेक करना पड़ता है कि कि जो है इस रिलेशनशिप में ये कितने लॉयल हैं। उसी में शायद आपको कुछ ऐसी चीज़ पता चल गई जो आपको फील हुआ कि ना ये सही कर रहा है मेरे साथ, ना मैं इसके साथ सही कर रही हूँ, और आपके पर्सन आपके ऊपर स्ट्रॉन्ग डाउट रखते हैं, ये शक करते होंगे, और शक करने में इनके मुंह से कुछ ऐसी बात निकली है जिसने आपको काफ़ी ज़्यादा हर्ट किया है, और आपने उस पर खामोशी इख्तियार करने के अलावा और कुछ नहीं किया। ठीक है, लेट्स सी। बहुत सारे कार्ड्स आ गए, इनको तो नहीं कर सकते। हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन। मे बी ये चाहते हैं कि आप अपने दिल की भड़ास निकाल दें, आप बोल दें जो कुछ भी आपने फ़ील किया, लेकिन आप भी अपने में एक ही हैं। ये फ़ील तो कर रहे हैं, अब पता नहीं आप बोलेंगे या ना बोलेंगे। डिस्कस कर लें, ये चाहते हैं कि आप डिस्कस कर लें ओपनली कि क्या आप क्या फ़ील कर रहे हैं इस पूरे सिनेरियो में, आपकी फ़ीलिंग क्या है। अब फीलिंग अगर है भी तो डिस्कस करने के लिए मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन ओपन है या नहीं, क्योंकि डेथ कार्ड है। डेथ कार्ड से शायद ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा इस बात के बारे में सोचा जा रहा है कि हमारे दरमियान वो सारी चीज़ें एंड क्यों हो गई। हम अगर नए सिरे से कुछ ओपन भी करें तो अब वो डिफरेंट है, मैं डिफरेंट हूँ। यानी रीडिंग ही आपकी एंडिंग से स्टार्ट हो रही है, तो बिगिनिंग में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। करंट फीलिंग्स ऑफ योर पर्सन। लेट गो ऑफ कंट्रोल इश्यूज। मैंने कंट्रोल का कहा था, ये चाहते हैं कि देखिए मेरे पर चेक ना करो। हो सकता है ये झंझलाहट में थर्ड पार्टी को लिटरली ये बोलते हो, मेरे साथ ना झंझलाहट ना करो, मेरे पीछे मत पड़ो, लेट मी लिव। इनकी फीलिंग्स में ये कि आज़ाद कर दो। और 9 ऑफ पेंटिकल से ये बात आई भी है कि जैसे ये इस वक्त कि अगर आप दोनों के दरमियान कुछ एंड हुआ और आप दोनों के दरमियान कुछ बिगेन हुआ, तो वो बिगनिंग के बाद ये आपको बहुत फ्री स्पिरिटेड देख रहे हैं और अपने आप को अपनी ही कही हुई बातों में फंसा हुआ देख रहे हैं। और फिर जब ये आज़ाद होकर घूमना फिरना चाहते हैं तो इनको वो कंट्रोलिंग टेक्टिक थर्ड पार्टी का नज़र आ जाता है। तो फिर उनको होता है कि जो मैंने असल में सोचा हुआ था इसके लिए, वो मेरे ऊपर अप्लाई हो गया। एंड देन नाउ दे वांट टू टॉक, नाउ दे वांट टू से, दे वांट टू कन्फेस, दे वांट टू एडमिट, दे वांट टू से सॉरी, बट थिंग्स आर डिफरेंट। तो करंट एनर्जीज, फीलिंग्स एंड थॉट्स आप लोगों की क्या हैं जनाब, हाजिर खिदमत। किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको लगे कि आपको मुझसे प्राइवेट रीडिंग लेनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है। अपना बेहद ख्याल रखें। बाय बाय।